जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे जो हमारा हिंदी सिलेबस के 4 निबंध हैं। ठीक है, तो 4 निबंध जैसे आपका हो गया बलाम लड़ कर्जन, क्रोध, अशोक के फूल और भोलाराम का जीव। ये जो 4 निबंध हैं, इस 4 निबंध में से पूरे गहराई से जो प्रश्न आ सकता है आपका आने वाले एग्जाम एसएसबी टीजीटी हो या फिर एलटीआर हो, सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, लड़कपन में बूढ़े भंगड़ को किसका बड़ा चाव था? मोर, कुत्ते, बिल्लियां या बुलबुल? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका बुलबुल। ठीक है, लड़कपन में बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। चाव का मतलब है इच्छा। ठीक है, चलिए। गांव के लड़के कितने पैसों में बुलबुल खरीद लेते थे? ठीक है, गांव के लड़के कितने पैसों में बुलबुल खरीद लेते? 3-4 पैसे, 2-2, 3-3 पैसों से, 4-5 से या 3-5 से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2-2, 3-3 पैसों में से गांव के लड़के बुलबुल खरीद लेते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पद किसकी भांति है? आपका पद किसकी भांति है? ये आपका बलामलड़ कर्जन से लिया गया प्रश्न है। तो ऑप्शन में है घर की भांति, रास्ते की भांति, दुकानों की भांति या नदी नाव की सयों की भांति? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका पद यानी बलामलड़ को कहते हैं कि आपका जो पद है वो नदी नाव संयोग की भांति है। ठीक है, भारतवासियों के हृदय में किसकी मूर्ति बसी हुई थी? ठीक है, लॉर्ड कर्जन की या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स की, लॉर्ड रिपन की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतवासियों के हृदय में लॉर्ड रिपन की मूर्ति बसी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के शासन पर किस कल्पित नाम से लेखक ने व्यंग किया था? शिवशंकर, शिव शंभु, शंभु या शक्कर शंभु? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट पर देना है कि लॉर्ड कर्जन के शासन पर किस कल्पित नाम से लेखक ने व्यंग किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट पर मुझे बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार कौन सा मैदान मोतियों से भर जाएगा? ठीक है, बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार कौन सा मैदान या ओडियर तकबंदी पड़िया मूर्तियों से भर जाएगा? ताजमहल का मैदान, हजारीबाग का मैदान, लाल किले का मैदान या जालियानवाला बाग का मैदान? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लाल किले का मैदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवशंभु जात में क्या था? तो शिवशंभु जात में था ब्राह्मण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोध का वेग तीव्र होने से मनुष्य क्या करता है? ठीक है, क्रोध का वेग तीव्र होने से मनुष्य क्या कर बैठता है या क्या करता है? मंथन करता है, कंकर पत्थर तोड़ने लगता है, मारपीट करता है या बैर बन जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्रोध का वेग तीव्र होने से मनुष्य मारपीट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य क्या होता है? हानि या पीड़ा पहुंचना, आलंबन में भय का संचार करना, विनाश करना या हानि पहुंचने से पहले आलंबन में भय का संचार करना? तो ये ऑप्शन ठीक होगा। हानि लिखा है यहाँ पर। ठीक है, हानि लिख देना। हानि पहुंचने से पहले आलंबन में भय का संचार करना, ये जो है क्रोध उग्र चेष्टाओं का मूल लक्ष्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। ठीक है, क्रोध के सौंदर्य का आरंभ क्या होता है? क्षमा जहाँ सृहित हो जाता है, करुणा जहाँ सृहित हो जाती है, क्रोध जहाँ अपनी सीमा खो देता है या दया जहाँ सृहीन हो जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका क्षमा जहाँ सृहित हो जाता है, वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। ठीक है, सौंदर्य यानी सुंदरता। क्रोध निरोध का उपदेश पाया जाता है धर्म में, नीति में, शिष्टाचार में या इन तीनों में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन तीनों में से क्रोध निरोध का उपदेश पाया जाता है। ठीक है, आर्यों के साथ संघर्षरत सभी शक्तियों के बाद किस रूप से जाना है? ठीक है, आर्यों के साथ संघर्षरत सभी शक्तियों के बाद किस रूप से जाना गया? महायान जात, वज्रयान जात,
गंधर्व जात या देवयानी जात। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट पर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टफ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य में अशोक के फूल का प्रवेश और निर्गम ये दोनों कैसे हैं? अज्ञात, परिष्कृत, नाटकीय व्यापार या विवादित? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाटकीय व्यापार। अशोक के फूल किसके मन में क्षोभ पैदा करता था? इसका सही उत्तर होगा महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था और रामचंद्र के चित्त पर भ्रम पैदा करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विलासी और उर्वरताजनक देवता किसे समझे जाते थे? कुबेर, गंधर्व, यक्ष और यक्षिणी, गंधर्व। तो इसका सही उत्तर होगा यक्ष और यक्षिणी। अशोक के फूल किसके देन है? गंधर्व और यक्षों का देन है। इसका सही उत्तर ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2021 में जो ओएसटेट एग्जाम हुआ था उनमें ये प्रश्न था। ठीक है, अशोक के फूल किसके देन है? सही उत्तर होगा गंधर्व और यक्षों का देन है। चलिए, त्रिरत्नों में कौन आसन पाया? 3 रत्नों में या फिर त्रिरत्नों में कौन आसन पाया? तो इसका सही उत्तर होगा मदन देवता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने समाज को आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं का। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण में मदनोत्सव का कौन सा दिन बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा त्रयोदशी के दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यक्षों के कौन से देवता बौद्ध तत्वों के शिरोमणि बन गए? ठीक है, यक्षों के कौन से देवता? मदन देवता, वज्रयान, श्री सुंदरी या वज्रपाणी? तो इसका सही उत्तर होगा वज्रपाणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी गर्विली जाति थी, कौन गर्विली थी? मानव जाति, असुर जाति, देवता या फिर देवता? देखिए यहाँ पर डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा असुर जाति बड़ी गर्विली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मदनोत्सव का सरस मनोहर वर्णन कहाँ मिलता है? कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, मालविकाग्निमित्र रत्नावली या महाभारत? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मालविकाग्निमित्र रत्नावली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोला राम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी? 6 दिन, 7 दिन या 2 दिन या 5 या 10 दिन? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 दिन पहले देह त्यागी। ठीक है, चलिए। किसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था? यमदूत, नारद मुनि, धर्मराज या भोलाराम का जीव? तो इसका सही उत्तर होगा यमदूत का चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण विकृत हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था, किसका कथन है? नारद, यमदूत, चित्रगुप्त या भोलाराम का जीव? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका होगा चित्रगुप्त। ठीक है, चित्रगुप्त ने कहा कि इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। चलिए, कौन नारद को बड़े साहब से मिलने के लिए कहता? साहब को मिलने के लिए कहता? ठीक है, कौन कहता है नारद को कि आप बड़े साहब से मिलिए? चित्रगुप्त, चपरासी, भोलाराम की पत्नी या बड़े बाबू? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा चपरासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर किनके साथ मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया? ठेकेदार, ओवरसियर, मजदूरों या गुणी कारीगर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठेकेदारों से बड़े बड़े इंजीनियर मिलकर पंचवार्षिक योजना का पैसा खाया। ठीक है, तो धर्मराज युधिष्ठिर बता रहे हैं नारद मुनि से। चलिए, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन, किसका कथन है? नारद जी, धर्मराज, चित्रगुप्त या ठेकेदार? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट पर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोलाराम का परिवार कौन से, ये गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका कौन से मोहल्ले में रहता था? जबलपुर, धामापुर या जाजपुर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा धामापुर। ठीक है, धामापुर मोहल्ले में। ठीक है, क्या होगा? जबलपुर के धामापुर मोहल्ले में रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोलाराम का जीव
देखिए यहाँ पर क्या होगा, जबलपुर एक शहर का नाम है, ठीक है। अगर आपको परीक्षा में इस तरह का पूछा जाए कि भोलाराम का परिवार कौन से शहर में रहता था, तो शहर अगर पूछा जाए तो जबलपुर लिखना, अगर मोहल्ले पूछा जाए तो धमापुर लिखना। चलिए, और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न आपके सामने, भोलाराम का जीव निबंध के निबंधकार के नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हरिशंकर परसाई, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। तो ये था आपका 4 निबंधों से कुछ गिना चुना प्रश्न। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।